क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी मतलब एल्गी को किस किस चीज़ में क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई करते हैं अब इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। मतलब कभी कभी जैसे हम इन सभी करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। जनरली हम जो पढ़ते हैं वो क्लासेस तक पढ़ते हैं, क्लासेस की आगे जो डिविजन्स होती हैं उनको हम नहीं इंक्लूड करते। तो एल्गी की जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ हम क्लासेस तक ही पढ़ेंगे। तो एल्गी जो है वो बेसिकली सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एल्गी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इन चारों के बारे में आप सबने कॉमनली पढ़ा भी होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गा, इनके बारे में हम छोटे होते थे तब से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, फ्रिट्ज। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया। एल्गी को 11 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई किया। सबके अलग अलग करेक्टर्स हैं, अलग अलग सबके टाइप्स हैं। तो इसमें हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में जो हमें याद करना है वो है इनके एक एक दो पॉइंट्स। मेन जो पॉइंट्स होंगे इनके वो हम याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर में इनके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इस वाली एल्गी को डिफ़ाइन करो। तो एल्गी जो है फ्रिस्ट के अकॉर्डिंग 11 क्लासेस में डिवाइड की गई है। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गा, प्लांट्स जिनके अंदर इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है, मतलब अंदर जो भी इनके ऑर्गेनलीज होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये अलग से प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ करेक्टर्स आप याद कर सकते हो। क्लोरोफाइसी, क्लोरो का नाम समझो, क्लोरो मतलब ग्रीन, तो ग्रीन एल्गा। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मोटाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मूविंग होते हैं। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स। इन सभी के एक एक दो एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है जेंथोफाइसी। जेंथो इज़ फॉर येलो कलर, तो येलो ग्रीन एल्गी। सेल्स इसके यूकैरियोटिक होते हैं। मोटाइल सेल्स विद 2 अनइक्वल फ्लैजिला। 2 अनइक्वल फ्लैजिला मतलब एक फ्लैजिला जो है वो बड़ा होता है और एक फ्लैजिला जो है वो छोटा होता है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट है, सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, और सेल्यूलोजिक या फिर पैक्टिनेशियस सेल वॉल इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बेसिलैरियोफाइसी की बात करें, यानी कि डायटम्स की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिलिसिफाइड होती है, मतलब सिलिकॉन की बनी होती है, जिसके अंदर 2 ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं, और पार्टली ये पैक्टिनिशियस होती है, मतलब पैक्टिन की बनी हुई होती है। मोटाइल सेल्स होते हैं, फ्लैजिला इनके अंदर सिंगल होता है। थैलस यूनिसेल्युलर, ऑफनली ऑकरिंग इन कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनीज की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। रिजर्व फूड ऑयल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या, क्राइसोलैमिनारिन। कलर कैसा होता है, येलो ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन कलर। नेक्स्ट यूग्लिनोफाइसी की अगर हम बात करें, यूग्लिनोफाइसी जो है यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर, हैविंग यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट आई स्पॉट, फ्लैजिला 1 और 2, सेल वॉल इज एब्सेंट, पेरीप्लास्टिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, रिजर्व फूड पैरामाइलिन। इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हमें पता होना चाहिए इसके क्या क्या करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसके अगर 2 या 3 करेक्टर्स भी याद कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लोरोमोनाडोफाइसी, smallest and least understood class, bright green color due to the excess of xanthophyll, small chloroplast, photosynthetic pigment chlorophyll A and xanthophylls, cells biflagellated, 2 flagella present है, reserve food appears to be oil or fat। क्राइसोफाइसी मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्लांट्स जो हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत एंशियंट टाइम्स से इनके प्लांट्स को देखा जा गया है। ब्राउन और ऑरेंज इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फाइकोक्राइसिन। मोटाइल सेल्स विद 1, 2 और रेयरली 3 फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला इसके अंदर 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड, मतलब सिलिकॉन या कैल्शियम किसी के भी बने हो सकते हैं। रिजर्व फूड ल्यूकोसिन या फिर क्राइसोलैमिनारिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर बट आइसोगैमस व्हेन प्रेजेंट। नेक्स्ट इज क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी मोस्टली फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स होती हैं इसकी। फ्लैजिला 2 अनइक्वल होते हैं, मतलब एक बड़ा एक छोटा या फिर
किसी भी तरह से अनइक्वल होंगे। सेल्स असिमेट्रिकल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए और सी along with bioproteins, also synthesize alpha carotene, storage product starch, pyrenoids naked. Example cryptomonas, डाइनोफाइसिन, इसकी भी ज़्यादातर फॉर्म यूनिसेल्युलर ही है। आपने एक बात नोटिस करी तो ज़्यादातर एल्गी जो हैं वो यूनिसेल्युलर फॉर्म में ही मिल रहे हैं, मल्टीसेल्युलर तो बहुत कम एल्गी मिलते हैं। तो डाइनोफाइसिन में मोस्टली यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, ये भी यूनिसेल्युलर है। मोटाइल, बायोफ्लैजिलेट और फ्लैजिला भी दो ही है। हाँ, ये इस चीज़ का डिफरेंस है कि किसी के अंदर इक्वल है, किसी के अंदर अनइक्वल है, लेकिन मोस्टली फ्लैजिला भी दो ही पाए जा रहे हैं। सेल्स विद सेल्यूलोजिक वॉल और पेरीप्लास्टिक, स्कल्पचर्ड सेल वॉल, कलर डार्क येलो ब्राउन एंड डिस्कॉइड, रिजर्व फूड स्टार्च और फैट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस व्हेन प्रेजेंट। फियोफाइसिन, ब्राउन alga, mostly marine, brown color due to the presence of fucoxanthin. Xanthophylls along with other xanthophylls and chlorophyll A and chlorophyll C are present. Uninucleate, single nucleus present है। रिजर्व फूड जो है वो शुगर की फॉर्म में है, अल्कोहल, मैनिटोल या फिर पॉलीसेकेराइड, लेमिनेरिन इनकी फॉर्म में पाया जा सकता है, और कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में फैट की फॉर्म में भी होता है। नेक्स्ट इज रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी, मोस्टली मैराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर ब्लू, वायलेट और ब्राइट पिंक, आर फाइकोसाइनिन या फिर आर फाइकोइराइथ्रिन, ये पाए जाते हैं रोडोफाइसी के अंदर, आर फाइकोसाइनिन या फिर आर फाइकोइराइथ्रिन। along with xanthophylls, chlorophyll A and chlorophyll D. Reserve food starch like compound called Floridian starch. Reproductive motile cells absent. Sexual reproduction complex oogamous. Carposporophytic and tetrasporophytic diploid generations. Alternation of generation frequently present. तो ये 11 क्लासेस थी एल्गी की जो कि फ्रिस्ट ने क्लासीफाई की थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है स्मिथ्स, जिन्होंने कि इसको डिवाइड किया 7 डिवीजन्स में। क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, इसके अंदर आती हैं 2 क्लासेस, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। नेक्स्ट डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, फिर साइनोफाइटा, फिर पायरोफाइटा, फिर क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, मतलब ये उसने डिवीजन्स बना दी, और इन 7 डिवीजन्स की फर्दर क्लासेस हैं। तो इसी तरह ये भी हैं, इनके भी ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, नाम से ही काफ़ी कैरेक्टर्स इनके क्लियर हो जाते हैं। और ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये दिया था हमारे GM स्मिथ ने। इसके बाद नेक्स्ट आया राउंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। राउंड्स जी जो थे, इन्होंने एल्गी को बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनको फर्दर 13 डिवीजन्स में क्लासीफाई किया गया। ये है वो 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इनका सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा मानते हैं हम। 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही क्लास है साइनोफाइटा, और यूकैरियोट्स के अंदर 12 क्लासेस हैं। बहुत सारी क्लासेस है, इसके अंदर 12 हैं और इसके अंदर 1 है, तो टोटल 13 क्लासेस है इसके अंदर, और इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट तो हमें बताइए जिसके अंदर काफ़ी जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वगैरह ऑर्गेनलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड एब्सेंट होती हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो जो भी ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड होंगे वो आप कह सकते हो यूकैरियोट्स में है, और जो कम डेवलप्ड होंगे वो आप कह सकते हो प्रोकैरियोट्स में है। तो यही सिस्टम होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी मतलब एल्गी हमारे डे टू डे लाइफ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ में आता है, इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। तो हर काम की शुरुआत हम पॉजिटिविटी से ही करते हैं, तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो एल्गी को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, मतलब काफ़ी फिशेज़, मैमल्स, एनिमल्स जो हैं वो एल्गी को एज अ फूड यूज़ करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स है फिशेस के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। कॉमनली यूज्ड एल्गी जो है फूड के लिए, क्लोरेला, पोरफायरा, अल्वा, इसमें से 4-5 कॉमनली जो आपको नाम याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा। क्लोरेला, पोरफायरा, अल्वा, नोस्टोक, कॉडियम, ये सभी कॉमनली यूज्ड एल्गी हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड। क्लोरेला ग्रीन एल्गा है, अल्वा जो है वो ड्राइड, सॉल्टेड एंड देन सोल्ड फॉर ईटिंग पर्पज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी, किसी हम एज अ फोडर यूज़ कर सकते हैं। शीप्स, गोट्स, कैटल, पोल्ट्री के अंदर एज अ फोडर
कई एल्गी को यूज़ किया जाता है, जैसे कि एस्कोफाइलम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सरगसम, रोडिमेनिया, इन सभी एल्गी को एज अ फोडर यूज़ किया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इंडस्ट्री में एल्गी को अगर अगर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगर अगर का बहुत एक आपने नाम सुना होगा बहुत बार, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, नॉन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है जो कि हमें वाटर से मिलता है। रेड एल्गी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है अगर अगर की फॉर्मेशन में। रेड एल्गी जैसे कि गैलीडियम, ग्लेसिलेरिया, कॉन्ड्रस एंड अदर जेनरा। अगर अगर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, एगेरोज और एगेरोपेक्टिन के कम्बिनेशन से ये बनता है और इसको प्रोड्यूस वो करते हैं पहले, फिर इसको स्टोर किया जाता है सेल वॉल के अंदर। अब ऐसे ही अगर को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसे सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज के साथ स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैरागिनीन, एल्गिनेट्स, डायटोमाइट, म्यूसिलेज, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी एल्गी से ही हमें मिलती हैं और इंडस्ट्री में इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम एल्गी को कैसे यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जैसे नाइट्रोजन फिक्स करना हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एल्गी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा, नोस्टॉक, एनबियना, ये सभी जो हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को उठाते हैं और फिर उसे फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सॉइल रिक्लेमेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। जो एल्गी होते हैं, जो सीवीड्स होते हैं, बेसिकली जो सीवीड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है मैन्योर्स की फॉर्मेशन में। मैन्योर्स जो फर्टिलाइज़र जो कि फिर प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ के लिए डाले जाते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी एल्गी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज़ सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल हमें पता है कि डायरेक्ट अगर हम उसे डिस्पोज करेंगे सीवेज को पानी के अंदर तो उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो एल्गी होते हैं वो पहले उस सीवेज को डिकम्पोज करते हैं ताकि वो उसके जो भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हमें पता है कि सीवेज जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट उसके अंदर कम होता है, तो इसीलिए हमें एल्गी की ज़रूरत पड़ती है उसे डिकम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन की फॉर्म में, जैसे कि सबसे पहले आपने नाम सुना होगा क्लोरेलिन। क्लोरेलिन जो है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो कि क्लोरेला से हमें मिला था 1944 में। क्लोरेलिन हमें मिला था क्लोरेला से। ठीक है, काफ़ी सीवीड्स जो हैं उनके अंदर आयोडीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए भी उसे कुछ जो गोइट्री मेडिसिन्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प किया जाता है जहाँ पर आयोडीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मॉस्किटो रिपेलेंट्स की फॉर्म में भी एल्गी को यूज़ किया जाता है। अगर को जो है मेडिसिन्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पिल्स बनती हैं उससे, मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स बनती है, क्रीम जो लगाते हैं वो। ठीक है, कैरागिनिन की हमने बात की थी, उसे ब्लड कोएगुलेंट यानी कि ब्लड को सुखाने के लिए ताकि वो अच्छे से ब्राउन से क्लियर नहीं बन जाती है, तो उस पर्पज़ के लिए कैरागिनिन से बनी हुई चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्गी इन स्पेस रिसर्च, एल्गी नेचुरल फ्यूल रिसोर्सेज, तो उसके काफ़ी सारे पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एल्गी के। अब देख लेते हैं इनके नेगेटिव इंपॉर्टेंस। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एल्गी के लिए। सबसे पहली बात तो ये टॉक्सिक होता है, इसके अंदर काफ़ी ऐसे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है या कई बार मैमल्स को भी ये हार्म करते हैं, इन्फेक्शन वगैरह इनसे हो सकता है। सबसे कॉमन तो आपने माइक्रोसिस्टिस का नाम सुना होगा, गोनियोलेक्स भी है, गोनियोलेक्स का नाम सुना होगा ना, रेड डिजीज़ कोज कर देता है ये। तो ये सभी जो हैं टॉक्सिक एल्गी हैं और ये हार्मफुल हैं। नेक्स्ट पैरासिटिज्म, ग्रीन एल्गा सिफेलोल्यूरस। सिफेल्यूरस जो है वो नेचर में पैरासिटिक है और ये एक टी जो है उसके ऊपर रेड रस्ट कोज करता है। सिफेल्यूरस अ ग्रीन एल्गी इज पैरासिटिक इन नेचर एंड कोजेस रेड रस्ट ऑफ टी। नेक्स्ट डैमेज की अगर हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें अगर हमने रखी हो तो वो कोरोड हो जाती हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है कि उनके ऊपर सीवीड्स ग्रो हो जाते हैं, एल्गी का इफेक्ट हो जाता है उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वॉल्स पे, जिससे कि वो ख़राब होने लग जाती हैं। अच्छा जी, और एल्गी को, एल्गल की जो ग्रोथ हो जाए वाटर के अंदर वो भी हार्मफुल है। पोन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर कभी कभी आपने साइड में देखा होगा ना एल्गी लग जाती है, तो वो भी हार्मफुल है। उससे फ़िशिंग लाइफ ख़राब हो रही है, फिशेस को हार्म हो सकता है। तो ये सभी जो थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी एल्गी की।